नमस्कार। YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नया कंटेंट लेकर आए हैं। केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, यह हम आपको समझाएंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया वे होती है जिनमें अभिक्रिया वेग अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती हो, अर्थात जिनमें अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता हो, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान दीजिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया वेग रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के शून्य घात जीरो पावर के समानुपाती हो, अर्थात जिनमें अभिक्रिया वेग क्रिया करने वाले कारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करते हो, जीरो ऑर्डर अभिक्रियाएं कहलाती है, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती है। मान लीजिए प्रोडक्ट, एक जनरल रिएक्शन पर ध्यान दीजिए। प्रोडक्ट P बनता है, A रिएक्टेंट है और P प्रोडक्ट है। A रिएक्टेंट्स अभिक्रिया करके P प्रोडक्ट बनाता है, तो अभिक्रिया वेग अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। क्लियर? शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन कौन सी होगी उसके एग्जाम्पल बता देते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया के एग्जाम्पल H2 और Cl2 प्रकाश की उपस्थिति में 2HCl का बनना शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अमोनिया टंगस्टन की उपस्थिति में विघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। 2HI ऑस्मियम की उपस्थिति में डिकम्पोजिशन शून्य कोटि की अभिक्रिया के एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है। क्लियर? मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया, पुनः सुन लीजिए, वे अभिक्रियाएं हो जिसमें अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता हो, अर्थात अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती हो, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अब पुनः सुन लीजिए, माना रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट में चेंज होता है। रिएक्टेंट ए की प्रारंभिक सांद्रता मान लीजिए A मोल प्रति लीटर है। T समय पर इसके X मोल विघटित होकर X मोल उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। अभिकारक A की प्रारंभिक सांद्रता A मोल प्रति लीटर, T समय पर इसके X मोल विघटित होकर X मोल उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, AP प्रारंभिक सांद्रता A मोल प्रति लीटर, तब उत्पादित सांद्रता शून्य होगी। T समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता A माइनस एक्स और उत्पाद कितना बना X मोल। देन तो रेट ऑफ रिएक्शन dx अपॉन dt समानुपाती A माइनस एक्स की घात शून्य, जीरो, या dx अपॉन dt बराबर k0 A माइनस एक्स की घात जीरो। यहां k0 है बच्चों, k0 शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का वेग स्थिरांक है k0, या dx अपॉन dt k0 ये इसका कोई महत्व तो नहीं है, इसलिए dx अपॉन dt बराबर k0 वेग स्थिरांक के बराबर होता है। अभिक्रिया वेग किसके बराबर है? वेग स्थिरांक के बराबर है। तो जो ये अब समीकरण ए शून्य कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। जो समीकरण 1 है वो शून्य कोटि अभिक्रिया का अवकलित डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। इसको हम रीअरेंजमेंट करेंगे। समीकरण 1 को रीअरेंजमेंट
पुनर्व्यवस्थित करने पर ध्यान दीजिए dx dt इधर चला जाएगा तो dx बराबर k0 dt समीकरण 2। क्लियर। समीकरण 2 को इंटीग्रेशन करने पर क्या करेंगे, इसका समीकरण 2 का समाकलन करेंगे। dx बराबर k0 dt का समाकलन करेंगे तो समाकलन dx बराबर k0 dt का समाकलन, k का समाकलन नहीं होता है, dt का समाकलन होता है। तो समाकलन dx का मान क्या आएगा x और k0 dt का t और I0, मतलब x बराबर k0 t प्लस I0। I0 है शून्य कोटि अभिक्रिया, अभिक्रिया का समाकलन स्थिरांक I0, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है I0। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3, जब t बराबर 0 मतलब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है तब उत्पाद क्या होगा, x बराबर 0। जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हो है तो जब समय t बराबर 0 है तो उत्पाद क्या होगा, x बराबर 0। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 देखिए उत्पाद t बराबर 0 रख देंगे, यहां 0 रख दिया तो x बराबर 0 होगा, तो I0 बराबर 0। इंटीग्रेशन रेट कांस्टेंट 0 ऑर्डर का बराबर क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। इस इंटीग्रेशन रेट कांस्टेंट I0 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 ये रहा, इसमें I0 का मान रखेंगे तो x बराबर k0 t प्लस 0। यहां जो हमने I0 का मान क्या रख दिया, 0, 0 का कोई महत्व नहीं, तो x बराबर k0 t और k0 बराबर x अपॉन t। यह है शून्य कोटि अभिक्रिया का इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन, जीरो ऑर्डर अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है, समाकलित वेग समीकरण है। अब देख लीजिए ये मान, ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, ये इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन है किसकी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। यदि हम रेट और टाइम के मध्य ग्राफ खींचे, समय और वेग, तो क्या दिखता है, चित्र से स्पष्ट है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की पूर्ण अवधि में स्थिर रहता है। देख लीजिए पूर्ण अवधि में क्या होता है, रेट कांस्टेंट है। वेग और टाइम के मध्य यदि ग्राफ खींचा है, ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाए, तो अभिक्रिया की पूर्ण अवधि में वेग क्या है, कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट चल रहा है। देख लिए, तो ये था शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी, ये हम आपको बता देते हैं। वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट की यूनिट एक सामान्य सा फॉर्मूला है, वो हर एक स्टूडेंट को याद रखना है। लीटर n-1, मोल 1 - n और सेकंड -s। ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद रखिए तो आप किसी भी कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई निकाल सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं। L n-1, मोल 1 - n, s-1 मतलब सेकंड -1। n क्या है, नंबर ऑफ कोटि। अगर आप किस कोटि के वेग स्थिरांक की इकाई निकाल रहे हो, यूनिट निकाल रहे हो, n यहां क्या है, नंबर ऑफ कोटि। हम अब शून्य कोटि की अभिक्रिया की बातें कर रहे हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की यूनिट निकाल रहे हैं, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में यहां n का मान क्या रख देंगे, शून्य। L 0-1, मोल 1 - 0, सेकंड -1।
अब क्या आएगा, के जीरो बराबर एल, शून्य का महत्व नहीं, पर लीटर, ये क्या आ गया मोल, और ये पर सेकंड। तो कुल इकाई क्या होगी इसकी, रेट कांस्टेंट की इकाई क्या होगी, मोल, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो के जीरो की इकाई क्या होगी, रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट होगी मोल पर लीटर पर सेकंड। आप इस फॉर्मूले से किसी भी ऑर्डर कोटि की अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई निकाल सकते हैं। कितना इजी है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी, फर्स्ट ऑर्डर नहीं सॉरी, शून्य कोटि की अभिक्रिया थी, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन थी। और अगले वीडियो में हम फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया पढ़ाएंगे। आप क्लियर एग्जाम्पल बता दिया मैंने, सारी चीजें बता दी। इसका समाकलित वेग समीकरण, इसका अवकलित वेग समीकरण क्या होता है ये बता चुके, और इस के जीरो की इकाई बता चुके। आप मेरे YouTube चैनल स्टडीशीट विद रामानंद यादव को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।